नमस्कार 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 साथियों, मैं नरेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका विंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, देरी ना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि 8th, 9th, 11th, 12th के फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, हम आज आपके एक टॉपिक है वेव या तरंग, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि वेव होती क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, इसके कौन कौन से टाइप या यूँ कहें इसके पार्ट कौन कौन से हैं, इसके अंग कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सबसे पहले वेव की। वेव होती क्या है, तो आपने देखा होगा अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरी एनर्जी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, या यूँ कहें कि किसी माध्यम के कणों द्वारा उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन के ऊर्जा के प्रवाह को तरंग कहा जाता है। आपको एक बात बता दूं मैं कि एक आपके वेव में या तरंग में माध्यम की या मीडियम की जरूरत होती है। एक और आएगा जिसमें आप देखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो तो हम बाद में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें माध्यम या मीडियम की भी जरूरत नहीं होती है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे वेव के टाइप में या तरंग के प्रकारों में एक होता है ट्रांसवर्सल वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये जो वेव है ये चलती कैसे, ट्रेवल कैसे करती है, तो आपको ध्यान हो तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरी जो आवाज़ है वो आप तक पहुंच रही है, तो वो एक वेव के थ्रू पहुंच रही है। मतलब साउंड के लिए या ध्वनि के लिए चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, और माध्यम जो बना होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों में वाइब्रेशन होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और ये पार्टिकल वेव क्रिएट करते जाते हैं, और वेव के थ्रू कोई भी चीज़ आगे तक पहुंच जाती है, एनर्जी आगे तक पहुंच जाती है। यहाँ पर हम अभी दो प्रकार की आपकी वेव है, एक होती है ट्रांसवर्सल वेव या अनुप्रस्थ तरंगे, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंगे। इनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो मीडियम बना होता है वो पार्टिकल से बना होता है, और पार्टिकल अपने में मोशन करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। तो पार्टिकल वाइब्रेशन किस टाइप से करते हैं, उसी बेस पर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब एक बात बता दूं मैं आपको कि ये जो वेव है, ये वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती है। ये उसकी मेन पोजीशन होती है, मुख्य स्थिति होती है, कुछ ऊपर की दिशा में और कुछ नीचे की दिशा में ये चलते हुए आगे बढ़ती जाती है। तो आप देखोगे कि यहाँ से आपकी वेव स्टार्ट हुई है, आगे बढ़ते 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 आपकी वेव इस डायरेक्शन में, इस दिशा में आ रही है। तो यहाँ पर पार्टिकल कुछ वाइब्रेट जो करेंगे वो या तो अपवर्ड डाउनवर्ड वाइब्रेट करेंगे, ऊपर नीचे, या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, आगे या पीछे की दिशा में वाइब्रेट करेंगे। तो याद रखना, अगर पार्टिकल ऊपर नीचे अगर वाइब्रेट कर रहे हैं, अप डाउन डायरेक्शन में अगर आपके कंपन कर रहे हैं, तो फिर वो जो वेव क्रिएट होगी, उत्पन्न होगी, वो आपकी ट्रांसवर्सल वेव होगी या आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होगी। की बात करें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंगे में जो आपके पार्टिकल वाइब्रेशन करेंगे वो डायरेक्शन ऑफ वेव की में ही वाइब्रेशन करने लग जाते हैं, इन फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन करने लग जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो आपने देखा कि मीडियम की जरूरत पड़ती है इन दोनों वेव के ट्रेवल करने के लिए, जबकि हम एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे आपके इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, सारा डिस्कशन करेंगे उस वीडियो में। आगे बढ़ते हम कि ये जो आपकी वेव है, इस वेव के कुछ पार्ट्स भी हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। जैसे बात करूँ मैं कि सर ये जो है इसकी मेन पोजीशन है जो आपको दिख रही है, मुख्य स्थिति है, यहाँ से आपकी वेव स्टार्ट हो रही है, क्रिएट हो रही है। इसको आप ओरिजिन, सोर्स या फिर इसका तरंग का स्रोत भी मान सकते हो। यहाँ से ये जो वेव है ये एक आपका ऑसिलेशन कब कंप्लीट करेगी, जब इस मेन पोजीशन से स्टार्ट होकर एक बार ऊपर से घूमकर, एक बार नीचे घूमकर वापस इस मेन पोजीशन पे आएगी, तब जाके इसका एक साइकिल या एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, एक दोलन कंप्लीट होगा। अब ये इसी तरीके से वापस आगे बढ़ती जाती है और अपने जो ऑसिलेशन है वो कंप्लीट करती जाती है। जिसमें आपको मैं बता दूं, ये जो आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसको क्रेस्ट या श्रृंग कहा जाता है।
जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, सबसे डीप में, उसको थ्रो या गर्त कहा जाता है। आपको एक बात बता दूं मैं कि ये जो पॉइंट है सबसे टॉप के पॉइंट है, ये आपके क्रस्ट ही है। नीचे के ये जो पॉइंट है इसको आप थ्रो या गर्द बोलते हो। तो इन दोनों के बीच की अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो जो लेंथ है, वो जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को वेवलेंथ या तरंगधैर्य कहा जाता है, जिसको लैम्डा से भी डिनोट करते हैं, जो अभी अपन देखेंगे। साथ में अगर मैं बात करूं कि ये जो कोई भी वेव है, इस वेव की जो हाइट होती है, जो मैक्सिमम हाइट होती है, उस हाइट को एम्पलीट्यूड कहा जाता है, आयाम कहा जाता है, जिसे h से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर हम इन सभी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एक एक करके जो है हम सबके बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी या जिसको आप आवृत्ति भी कहते हो। याद रखना, इसको न्यू से प्रदर्शित किया जाता है, न्यू से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं इसको स्मॉल एफ से भी डिनोट कर दिया जाता है। बात करूं मैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ रिपीटिंग इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में ये जो ऑसिलेशन जितने भी कंप्लीट करती है वेव, उस नंबर ऑफ ऑसिलेशन को उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी एक नंबर है, एक संख्या है जो दोलनों की होती है। एक सेकंड में जितने भी दोलन कंप्लीट करेगी, जितने भी दोलन पूर्ण करेगी आपकी तरंग, उस दोलनों की संख्या को उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी के बारे में, या इसकी डिस्कवरी की थी, इसके बारे में बताया था हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए उन्हीं के नाम पर याद रखना इसकी यूनिट हर्ट्ज रख दी गई। याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। याद रखना हर्ट्ज, इसको HZ से डिनोट किया जाता है। सेकंड में बात करूं आपके टाइम पीरियड की या आवर्तकाल की, तो याद रखना ये वेव यहां से यहां तक एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे जाएगी। ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है यहाँ, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो इसको टाइम लगता है, मतलब यहां से घूमकर यहां तक आने में जो इसको टाइम लग रहा है, उस टाइम को, उस समय को आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहा जाएगा। इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। याद रखना, द टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन टू ऑक्योर। एक दोलन पूर्ण करने में जो लगा समय है उसको उसका टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहते हैं। याद रखना, इसकी यूनिट अब आपको पता ही है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, ऐसा यूनिट, तो इसकी यूनिट भी सेकंड ही हो जाएगी। मैं बात करूं स्पेशली कि ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये जो आपका टाइम पीरियड है, देखो एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, और एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है वो उसका टाइम पीरियड है। कहने का मतलब अगर आपके पास टाइम पीरियड है और उसका अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं जो आप इजीली कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं। जैसे बात करता हूं मैं तरंगधैर्य या आपके वेवलेंथ के बारे में। लेंथ है ये, अब लेंथ है, किसकी लेंथ है, तो याद रखना ये आपका क्रिस्ट है, ये आपका क्रिस्ट है। टू क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस ले लो या फिर टू थ्रो के बीच की डिस्टेंस ले लो। इसको हम इसकी क्या कर बोल देते हैं, तरंगधैर्य बोल देते हैं या आपकी वेवलेंथ बोल देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू थ्रो, या दो सुरंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को उसकी तरंगधैर्य कहा जाता है। याद रखना, स्पेशली इसको उल्टे वाय जैसा बनने वाला साइन लैम्डा से डिनोट किया जाता है। इसकी यूनिट एक्चुअल में लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो तरंगधैर्य या वेवलेंथ की यूनिट भी क्या है, मीटर ही है। आगे बात करें में, एक होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, आयाम जिसको आप बोलते हो, इसको h से डिनोट करते हैं। ये एक्चुअल में हाइट होती है। कौन सी हाइट है, तो याद रखना द मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन या मुख्य स्थिति से तरंग की अधिकतम ऊंचाई को उसका आयाम कहा जाता है। मतलब यहां ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से ये अधिकतम जो इसकी हाइट जा रही है, अधिकतम जो ऊंचाई हो रही है, इस ऊंचाई को, इस हाइट को उसकी आयाम कहा जाता है या उसकी एम्पलीट्यूड कहा जाता है। आगे हम बात करें कि ये जो क्रिस्ट है, ये जो थ्रो है, ये तो आपको पता ही है, ऑलरेडी आप सभी जानते ही हो। क्रिस्ट का मतलब क्या है, द हाईएस्ट पार्ट ऑफ वेव। सबसे ऊंचा जो पार्ट होता है, ऊंचा जो पॉइंट होता है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जो बिंदु होता है, उसको अपन क्रिस्ट बोल देते हैं।
सबसे लोएस्ट पार्ट अगर की बात करें तो वो आपका थ्रो कहलाता है। सबसे डीप में सबसे लोएस्ट पार्ट जो है वो आपका थ्रो कहलाएगा। तो ये जो हमने बात की, इनमें आप देख ही सकते हैं कि दोनों की एसआई यूनिट ले लो आप, वेवलेंथ की या एम्पलीट्यूड की, तरंगदैर्घ्य या आपके आयाम की, दोनों की एसआई यूनिट मीटर ही होती है। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। इसको अधिक से अधिक शेयर करें।